जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। आप लोगों की मोहब्बत ने एक और वीडियो बनाने में मजबूर कर दिया हमें। तो एक छोटा सा एक रिव्यू उसको मैं कह सकता हूँ कि जो एक प्री कैश इंटरव्यू मेरा कंडक्ट हुआ था कल को, उसके बारे में थोड़ा सा आप सब लोगों को गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। मेरा यकीन करें मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है, मैं हर बंदे को बता बता के थक गया हूँ। ठीक है, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल में मैं टाइम निकाल के मैंने कहा आपको थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। उसमें मैं आपको मेन मेन क्वेश्चंस कवर करूँगा जो जो मुझसे पूछे गए हैं इंटरव्यू के दौरान। तो सबसे वीडियो मुकम्मल होने से पहले एक मेरा पैगाम आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा यूके जा रहे हैं या वैसे ही विजिट पे यूके जा रहे हैं, कहीं भी आपको यूके रिलेटेड कुछ भी आपको अपडेट लेनी है, तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया। ये स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है वो प्री कैश इंटरव्यू का एक रिव्यू है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले जी वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, स्टूडेंट आईडी भी पूछ सकते हैं, और उन्होंने मुझसे इंट्रो लिया है कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद वो पासपोर्ट आपका चेक करते हैं। पासपोर्ट वो कहते हैं कि कैमरे की तरफ फेस करें, आइडेंटिफिकेशन के लिए वो पासपोर्ट जो दिखाना पड़ता है उनको। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने यूके क्यों चूज़ किया अपनी स्टडीज़ के लिए। डायरेक्ट नहीं पूछा, थोड़ा इनडायरेक्ट वे के अंदर उन्होंने क्या किया, ये सवाल मुझसे किया है कि आपने यूके क्यों चूज़ किया अपनी स्टडी के लिए। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। आपने बताना है कि अगर आपको प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है, आप कैसे कहाँ पे जॉब कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे या कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि कोई आपका रिलेटिव वगैरह है यूके में। मैंने तो मेरा तो कोई नहीं, तो मैंने फिर उसको बता दिया कि नहीं है। अगर हाँ कोई आपका हो तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पूछते हैं उनके बारे में, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी डिग्री का फुल नेम बताएं क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि MSc का फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है जी। मुझे तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि MSc का फुल फॉर्म क्या है और अपनी डिग्री का फुल फॉर्म या अपनी डिग्री पूरी पूरी का नाम क्या है। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह मेरी MS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थी, तो उनको मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा है कि MSc स्टैंड फॉर व्हाट, या BSc स्टैंड फॉर व्हाट, आपको पता होना चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस एंड बैचलर इन साइंस। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, मैं आपको वो बता दूं कि रिकमेंडेशन लेटर जो है आपका वो किसने दिया है आपको। ठीक है जी। आप उनसे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा रिकमेंडेशन लेटर कौन सा वाला, क्योंकि मैंने रिकमेंडेशन लेटर अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जमा कराए हुए हैं। उसके अलावा जो भी मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी सर्टिफिकेट भी मेरे उधर उनके पास जमा थे। तो उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर मेरा एम्प्लॉयर वाला पूछा था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। उसमें जो HR मैनेजर जिसके साइन थी उसके बारे में पूछा था कि वो किस बंदे ने आपको दी है। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा कि आपको CCCU के बारे में कैसे पता लगा है। ठीक है जी। इसमें आप बता सकते हैं कि मुझे पता लगा है किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, या कोई ग्रुप्स में देखा है, या एक रैंडम यूनिवर्सिटी चॉइस के अंदर उसका आपको पता लग गया, या कोई जिस तरह एक ओपन डे इधर लाहौर में अक्सर होता है, ओपन डे हो या कोई सेमिनार हुआ है उसमें अंदर आप गए हैं, उधर आपको CCU का आईडी हुआ है, तो इस तरह आप उनको बता सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद उन्होंने मुझसे पूछे मेरे कोर्स के मॉड्यूल आपको लाजमी पता होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि फेवरेट मॉड्यूल कौन सा है आपका और आपको क्यों पसंद है इतना मॉड्यूल। ठीक है जी। उनको मैंने बताया कि मुझे ये रिसर्च मेथडोलॉजी मेरे मॉड्यूल में था, तो उनको मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रिसर्च जो है ना मेरी अच्छी ग्रिप है। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च में। ठीक है जी। और यूके जैसे कि एक रिसर्च सेंटर हब है, तो मुझे काफ़ी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी रिसर्च करने का मौका मिलेगा। इस तरह आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन आप कहाँ बनेंगे। उनको मैंने बताया था पीटर स्क्वायर जो के यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल उन्होंने पूछी थी, वो मैंने उनको बता दी। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था डिपेंडेंट है आपके साथ, मेरे साथ डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने नो को आंसर दिया था। जिनके साथ डिपेंडेंट है वो लाजमी याद रखेंगे डिपेंडेंट का जो एक्सपेंस है उनको पता नहीं, जो कि 630 पाउंड्स पर मंथ है, तो तकरीबन कोई 6,000 5,000 6,000 उसका बन जाता है, और उसकी
जो बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में वो पूछ सकते हैं, डिपेंडेंट के बारे में। उसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपको स्टडीज़ जो है आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी इनकम कितनी है, वो आप बता सकते हैं कि मेरे फादर या हस्बैंड अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही हैं अगर उनके साथ तो आप बता सकते हैं कि हमारी इनकम किस तरह है, या कोई थोड़ी हैंडसम इनकम थोड़ी सा बता दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद CCU कैंट एरिया के बारे में पूछा था कि किस तरह का है, वो आपको पता है वो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल उन्होंने पूछा था कि आपने UK ही चूज़ क्यों किया है, कोई अदर कंट्री क्यों नहीं चूज़ की। तो इसमें डिटेल में आपको मैंने वो प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है कि UK की कुछ फेवरेबल कंडीशंस है, वेदर की फ़ीस कम है और जो है ना MS जो है वो 1 ईयर के, इस तरह आप उसके बारे में बता सकते हैं। मंथली एक्सपेंस का उन्होंने मुझसे पूछा था कि मंथली एक्सपेंस 1023 पाउंड्स का ज़रा ब्रेक डाउन बता दें, उसमें आप उनको बता सकते हैं। सॉरी, वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता लगा कि 1023 बनेंगे, तो आप बता सकते हैं कि मुख्तलिफ मैंने गूगल किया है या मेरे कंसल्टेंट ने बताया या मुख्तलिफ मेरे उधर फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया, थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर। इसको ब्रेक डाउन थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूँ किस तरह कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि 300 to 400 जो है अकोमोडेशन चार्जेस हैं, 200 या 300 जो है ना आपके उधर ग्रोसरी का मंथली एक्सपेंस है। बाकी आप बता सकते हैं कि 150 पाउंड जो है ना वो क्लोथिंग के एक्सपेंस है, 100 को मोबाइल का एक्सपेंस है। मतलब इस तरह आप ब्रेक डाउन थोड़ा सा उनको एक ब्रीफ सा दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि आपके जो स्पॉन्सर हैं जैसे मेरे फादर हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं। तो डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि डिपेंडेंट आपने बहुत ज़्यादा नहीं बताने और बहुत मिनिमल सी लिस्ट बता देने कि एक मैं हूँ, एक मेरी वालदा हैं, एक आप हैं और एक आधा कोई बहन भाई, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि टोटल फ़ीस कितनी है कोर्स की। टोटल फ़ीस जो है आप सबको लोगों को पता है कि 14,500 हमारी टोटल फ़ीस है, जिसमें से 1500 हमारी स्कॉलरशिप है और 13,000 आपने पे करनी है और इनिशियल जो है वो 5,000 आपने पे करनी है। ठीक है जी। लास्ट सवाल है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप इधर वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है जी। आपने उनको बताना कि जी नहीं, मैं इधर वर्क नहीं, मैं इधर अपनी प्राइम फोकस जो है वो मेरी स्टडीज़ के ऊपर है, तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, ये थे कुछ सवाल जो मुझसे पूछे गए थे, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। तो सबसे पहले जो है ना आपने कोशिश करनी है कि आपने कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है जी। अपने जो है ना डिटेल जो है जितनी भी आपने जो फाइल्स भी शेयर हुई हैं ग्रुप्स में वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है जी। तो फिर कोई इश्यू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और अपने जो अपने रिकमेंडेशन लेटर्स जमा कराए हैं, ये जो भी आपके डिग्रीज़ हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ हर चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि वो कुछ भी पूछें आपसे रिलेटेड तो आपको आंसर कर देना चाहिए। ठीक है जी। ये थी हमारी एक ब्रीफ सी वीडियो। इंशाल्लाह कुछ दिनों में 2-3 वीडियोज़ और भी इंशाल्लाह अपकमिंग 1-2 टास्क हमें मिले हुए हैं टॉपिक, इंशाल्लाह काफ़ी लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी ही कवर करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो इसी तरह आगे भी भाई को सपोर्ट करते रहें ताकि हम जितनी भी कोशिश है आप लोगों की जो है ना हेल्प होती रहे।